Using the scientific method, lesson number 2. फर्स्ट हेडिंग हम आज करेंगे बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। इससे पहले कि इस हेडिंग के अंडर जो पैराग्राफ आ रहे हैं वो मैं उनकी रीडिंग करूं और फिर उनको आपके लिए एक्सप्लेन करूं। इस हेडिंग के अंडर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं मैंने उनको आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। पहले हम इन वर्ड्स को देखेंगे और इनके मीनिंग्स को, फिर हम पैराग्राफ्स की रीडिंग करेंगे। Smallpox, smallpox. Measles, measles. Whooping cough, whooping cough. Scarlet fever, scarlet fever. Diphtheria, diphtheria. Typhus, typhus. Influenza, influenza. Smallpox का मतलब है चीचक। Measles खसरा। Whooping cough काली खांसी। Scarlet fever सुर्ख बुखार। Diphtheria खन्नाक। Typhus, टाइफस को टाइफस ही कहते हैं। इन्फ्लुएंज़ा नज़ला ज़ुकाम। ये तमाम बीमारियों के नाम हैं। आइए हम पैराग्राफ्स की रीडिंग करते हैं। आप अपनी अपनी बुक्स को मेरे साथ खोल लीजिए। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। If you had been born 200 years ago, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. Suppose you had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year. Very likely, before you were 6 years old, you would have had smallpox, and by the time you reached the age of 12, you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever, and diphtheria. Even then, your battle for life was not over. Yellow fever, malaria, typhus, cholera, typhoid fever, and even influenza once started spread through a community. Life was most uncertain. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. Today, babies are born in hospitals where there is little likelihood of their getting a disease. Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria, and typhoid fever. Today, a person can expect to live to be almost 70 years old. In other words, more than 30 years have been added to the expected length of men's life. These changes have been made
possible by use of scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. राइटर्स कहते हैं कि अगर हम 200 साल पहले पैदा हुए होते तो 8 बच्चों में से शायद हम एक वाहिद बच्चा होते जो ज़िंदा रह पाता, या हमें मौका मिल पाता कि हम ज़िंदा रहते। उस दौर में जो बच्चे थे या लाइफ जो है वो सिक्योर नहीं थी। ठीक है, अगर 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से बामुश्किल कोई एक बच्चा बचेगा, और अगर वो बच्चा जो है वो एक तो पैदा होते ही डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता सेहत के हवाले से, और अगर वो अनयूजुअली मजबूत बच्चा है और 1 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा, तो 1 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते भी उसे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, 6 साल तक पहुंचेगा तो उसको चीचक हो गई, खसरा निकल आया, और मसाइल हो गए, और वो बेचारा 6 साल से 12 साल तक अगर पहुंच जाता तो उसको काली खांसी हो जाती, सुर्ख बुखार हो गया, खन्नाक हो गया, और तब भी उसकी जान नहीं छूटेगी। मज़ीद जब वो थोड़ा सा और आगे जाएगा तो उसको जी मलेरिया हो गया, ज़र्द बुखार हो गया, टाइफॉइड हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया। अब ये नज़ला ज़ुकाम ख़ास तौर पे एक ऐसी बीमारी है, या कुछ वबाई बीमारियां हैं जो कि पूरी जो कम्युनिटी है उसमें फैलती हैं और सबको लगती हैं। तो इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत गैर यकीनी थी, पता नहीं पैदा होते ही वो ख़त्म हो जाएगा, 6 साल का ख़त्म हो जाएगा, 12 साल की उम्र में ख़त्म हो जाएगा, या हो सकता है वो 18 तक ना पहुँचे। और वो शख्स जो 30 साल तक पहुँच जाता था, ज़िंदा रहता था, उसको बहुत खुशकिस्मत समझा जाता था, क्योंकि इंसान जो है वो मुसलसल हर रोज़, हर लम्हा और हर गुज़रते साल के साथ एक नई बीमारी का शिकार होता जाता, और वो बहुत सारे लोग उन बीमारियों से जंग ना करने के बायस फौत हो जाते। ठीक है, लेकिन आज के दौर में इंसान अपने आप को खुशकिस्मत समझ सकता है, और वो वाकई ही खुशकिस्मत है। बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, तो जैसे ही हॉस्पिटल्स में बच्चा पैदा होता है तो उसको तमाम तरह की पॉसिबल बीमारियों से महफूज करने के इंतज़ामात शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से जब थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो उनको टीके लगाए जाते हैं ताकि उनको चीचक, मलेरिया, मियादी बुखार और इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो ना हो। और इंसान जहाँ अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि वो 30 साल तक ज़िंदा है, अब राइटर कहता है कि इंसान की जो एवरेज लाइफ है उसमें 30 साल मज़ीद ऐड हो गए हैं। ठीक है, सो उसके अलावा भी मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि अभी हम देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी मज़ीद बढ़ गई है, कि साइंटिफिक मेथड और साइंस ने इंसान की ज़िंदगी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब हम बीमार कम होते हैं। बीमार अगर होते भी हैं तो हमारे पास उसकी जो है वो उसका इलाज है, उसके लिए मेडिसिन्स हैं। लोग पहले क्यों फौत हो जाते थे? क्योंकि जो है उनके पास इलाज नहीं था। ठीक है, तो इलाज ना होने की वजह से, मेडिसिन ना होने की वजह से जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं वो मौत का नवाला बन जाते हैं। आज हम देखते हैं कि हम सुनने में आता है कि लोग जो हैं वो ये जी बुज़ुर्ग हैं वो 120 साल के हैं। फ़ेसबुक पे अमूमन आप पोस्ट देखते हैं, ये जी ख़ातून जो है वो आज अपनी 120वीं सालगिरह या 10वीं सालगिरह मना रही हैं। तो ज़िंदगी जो है वो बढ़ गई है। इसी तरह से जो है वो अब राइटर कहता है कि आज इंसान क्यों खुशकिस्मत है और उसकी लाइफ क्यों बढ़ गई है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड ने उन्हें तमाम तरह की बीमारियों से बचाने के लिए बीमारियों की वजह ढूंढ ली है, और उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए जो है वो मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी सर्च आउट करके बनाया जाता है। आई होप सो कि ये हेडिंग जो है, ये पैराग्राफ जो है वो आपको समझ में आया है, और अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।